हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार हम डिवीजन कर सकते हैं यानी भाग कर सकते हैं। और डिवीजन क्या होता है? जैसे कि हमने पिछले लेसन में देखा था, कुछ भी चीज़ों को समान रूप से बांटने में यानी इक्वली शेयर करने को हम डिवीजन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उसे कैसे किया जाता है। मान लीजिए एक आदमी के 3 बेटे हैं और उसके पास 6 चॉकलेट्स है, तो वह 3 बेटों में कैसे विभाजित करेगा 6 चॉकलेटों को? चलो यह पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 6, क्योंकि उसके पास 6 चॉकलेट थी। उसके पहले हम लेफ्ट ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट, और 6 के बाद भी हम राइट राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, यानी 6 के पहले लेफ्ट राउंड ब्रैकेट और 6 के बाद राइट राउंड ब्रैकेट। और 6 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे उसके पास 6 चॉकलेट थी जो उसे अपने डिवाइड करनी थी। और कितनों में डिवाइड करनी थी? उसे अपने 3 बेटों में यानी 3 सन्स में डिवाइड करनी थी। तो हम 3 लिखेंगे लेफ्ट राउंड ब्रैकेट के पहले। तो पहले हमने 6 लिखा, फिर लेफ्ट राउंड ब्रैकेट लगाया, राइट राउंड ब्रैकेट लगाया और लेफ्ट राउंड ब्रैकेट के पहले 3 लिखा, क्योंकि 6 चॉकलेट को 3 बेटों में डिवाइड करनी, ये हमारी प्रॉब्लम है। कैसे करेंगे? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम 3 3 का समूह यानी ग्रुप बना सकते हैं। और 3 का क्यों? क्योंकि 3 बेटे हैं, ताकि उस एक समूह में हर एक को एक एक चॉकलेट मिले। और हम जितने समूह बनाएंगे उतनी चॉकलेट हर एक बेटे को मिल जाएगी। और इसको करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? हम इसमें 3 का पहाड़ा यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल ले सकते हैं यह समूह बनाने के लिए। 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होता है? 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6। अरे वाह, हमें मालूम पड़ गया 3 के पहाड़े में 6 कहां पर आता है? सेकंड पोजीशन पे, यानी 2 3 ज़ा 6। तो इसका मतलब है दो समूह अगर हम 3 3 के करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 3 ज़ा 6 पे देख के 2 को हम यहां पर लिख देंगे, यानी राइट ब्रैकेट के पास, ठीक बाद, है ना? 2 3 ज़ा 6, 3 के पहाड़े में 6 2 सेकंड बार आता है। और फिर ऐसा करने पे कितनी चॉकलेट्स बची? सो 2 3 ज़ा 6, इसका क्या मतलब? 3 3 का ग्रुप अगर हम करते हैं तो हम 2 ग्रुप बना पाएंगे 6 चॉकलेट में, ठीक है ना? देखो, जैसे वो ब्लू डैशेस बता रहे हैं, 1 2 3 का एक ग्रुप या एक समूह, 1 2 3 चॉकलेट का एक और समूह, और हर एक समूह में से हर एक बेटे को एक एक चॉकलेट मिली, यानी टोटल 2 चॉकलेट मिली हर एक बेटे को। तो येलो शर्ट वाले बेटे को भी 2 चॉकलेट मिली, ब्लू शर्ट वाले को भी 2 चॉकलेट मिली, पिंक शर्ट वाले को भी 2 चॉकलेट मिली, है ना? हमने 2 समूह बनाए 3 3 चॉकलेट के। और 3 3 चॉकलेट के क्यों? क्योंकि 3 बेटे थे। और जितने समूह बनाए उतनी ही चॉकलेट हर एक बेटे को मिली। तो 2 3 ज़ा 6, तो हमने 2 लिख दिया 6 के बाद और राउंड ब्रैकेट के बाद। और जब 6 चॉकलेट विभाजित कर दी गई तो कितनी बची? 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब हमने 6 चॉकलेट को 3 बेटों में या 3 बच्चों में बराबरी से बांटा तो हर एक बच्चे को 2 2 चॉकलेट मिली, यानी 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, यानी हर एक बच्चे को 2 2 चॉकलेट मिली। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक किसान को 8 बैग
यानी 8 बोरे अपने दो बेटों के बीच में बांटना था और यह समान रूप से बांटना था। तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 8। 8 क्यों? क्योंकि 8 बोरों को विभाजित करना है। फिर हम 8 के पहले लेफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे, 8 के बाद राइट ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम लिख देंगे लेफ्ट ब्रैकेट के पहले 2। और 2 क्यों? क्योंकि 8 बोरों को दो बेटों के बीच में बांटना है। तो उसको कैसे करेंगे? हम 8 लेंगे और उसका 2 बेटों में बांटना है, तो हम 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी पहाड़ा लेंगे और उसमें देखेंगे कि 8 कहाँ पर आता है। तो 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8। तो 2 के पहाड़े में 8 चौथे नंबर पे आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 8 बैगों को दो दो का समूह बनाए तो हमें 4 समूह बनेंगे यानी 4 ग्रुप्स बनेंगे। इसलिए हम 4 को 8 के बाद राइट ब्रैकेट के बाद लिख देते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 बोरे चले गए, चार समूह बना लिए हमने दो दो करके। तो 8 बोरे थे, 4 समूह बना लिए दो दो बोरों के, तो 8 निकल गए। तो कितना बचा? 0, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब अगर हम 8 बैग्स को दो दो के समूह बनाए, और दो दो के समूह क्यों? क्योंकि हमें दो बेटों में डिवाइड करनी है। तो यह बना ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप यानी समूह। तो 4 ग्रुप्स बन गए या 4 समूह बन गए, है ना? और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 8 बैग्स को जब हम दो बेटों के बीच में डिवाइड करते हैं तो हर एक बेटे को 4 बैग मिलेंगे, यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 आइसक्रीम है, यानी 6 हम लिख देते हैं इधर। उसके पहले लेफ्ट ब्रैकेट लगाते हैं, राइट ब्रैकेट लगाते हैं और फिर हमें यह 6 आइसक्रीम दो बच्चों में समान रूप से बांटनी है। तो हम 2 को लिख देंगे 6 के और लेफ्ट ब्रैकेट के पहले, यहां पर 6 लिखा, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट और लेफ्ट ब्रैकेट के पहले 2 लिखा, क्योंकि दो बच्चों में समान रूप से बांटनी है। तो इसको कैसे करेंगे? हम 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लेंगे, उसमें देखेंगे 6 कहां पर आता है। 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। तो हम 3 को यहां पर लिख देंगे 6 और राइट ब्रैकेट के बाद में। और फिर अगर हमने 6 आइसक्रीम निकाल ली, क्योंकि हमने 2 2 के 3 ग्रुप बना लिए, तो कितनी आइसक्रीम बची? 0। इसका मतलब 3 2 ज़ा 6 करने पे हमारे पास कुछ भी आइसक्रीम नहीं बची। ये देखिए हमने बनाया ग्रुप ए, पहला ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, और हर एक ग्रुप में कितनी आइसक्रीम है? 2 2। और 2 आइसक्रीम क्यों? क्योंकि हमें यह 6 आइसक्रीम को दो लोगों में बांटनी थी। अगर हमें 3 लोगों में बांटनी होती तो हम 3 3 के ग्रुप बनाते, है ना? और इसका क्या मतलब हुआ? हर एक बच्चे को कितनी मिली? जब हम 6 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमें कितनी मिली? 3, यानी हर एक बच्चे को 3 आइसक्रीम्स मिली। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, यानी 6 आइसक्रीम को दो बच्चों में समान रूप से बांटा तो हर एक बच्चे को 3 3 आइसक्रीम मिलेगी। ठीक है ना बच्चों? तो डिवीजन का मतलब या विभाजन का मतलब होता है हर एक चीज को समान रूप से बांटना, और उसका चिन्ह होता है ऐसा, आड़ी रेखा, उसके ऊपर एक बिंदी और नीचे एक बिंदी। ठीक है ना? पर असली जिंदगी में बच्चों, अगर हम खुशियों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या
वो बढ़ेगी घटेगी? घट जाएगी। खुशियाँ तो मल्टीप्लिकेशन करने से बढ़ती है, यानी जैसे कि त्योहार के समय सब लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो खुशियाँ बहुत बढ़ जाती है। तो असली ज़िंदगी में खुशियाँ साथ रह के मल्टीप्लाई हो जाती है, बढ़ जाती है, विभाजित करने से नहीं होती। ठीक है ना? तो चलो, बाय बाय।